आइए आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं रविरंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। आप सभी मित्रों को युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्त, आज वह समय आ गया है जब हमें स्वामी विवेकानंद के कहे गए कथनों पे चलने और अपने जीवन में उतारने का बिल्कुल उचित समय है। आइए उनके द्वारा जो कहा गया एक कथन है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, यह हम सभी के लिए काफ़ी प्रासंगिक है और उचित है। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी, युग पुरुष, समाज सुधारक और ब्रह्मचारी थे। उन्होंने भारत के लिए वह सब कुछ करने का प्रयास किए जो एक सच्चे देशभक्त करते हैं। चलिए इन्हीं कथनों के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक सोमवार को कार हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी पत्नी की मौत हो गई। श्रीपाद कहाँ से सांसद हैं? ऑप्शन ए उत्तरी गोवा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। गेस करिए। देखिए मित्र, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि भली मैं कम ही क्वेश्चन उठाऊं, लेकिन उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जितनी भी सारे फैक्ट्स हैं जो मेरे जानकारी में है, उस सारे फैक्ट्स उस क्वेश्चन के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास करूं, क्योंकि आगामी आने वाले एग्जाम में ये नहीं कह सकता कोई भी कि क्वेश्चन जो है ना, जो वीडियो में है वही क्वेश्चन आए, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उत्तरी गोवा। उत्तरी गोवा इज द राइट ऑप्शन। अब बात हो रही है गोवा की, तो चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ तथ्य देख लेते हैं कि गोवा राज्य का गठन 1987 में हुआ था। गोवा का कैपिटल जानते हैं आप, पणजी है, पणजी। और गोवा का जो लार्जेस्ट सिटी है वो है आपको वास्को डी गामा। और डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे केवल 2 है, केवल और केवल 2, ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यहाँ का अभी प्रेजेंट सीएम कौन है? तो यहाँ का प्रेजेंट में सीएम है प्रमोद सावंत, पी सावंत। आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा में आरएस में केवल यहाँ 1 सीट है और एलएस में लोकसभा में यहाँ का 2 सीट है। तो ये चीज़ें गोवा से कुछ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसको अब मैंने आपको बता दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोलंबो से अल्मोड़ा किसकी पुस्तक है? गेस करिए, क्योंकि गेस वर्क अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। गेस वर्क करने से क्या होता है कि आपको धीरे धीरे जो है ना आइडिया आने लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है मे बी। तो चलिए इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अब चलिए बात हो रही स्वामी जी की, तो स्वामी जी से जुड़ी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। एक चीज जो बार बार पूछा जाता है कि जो यूएसए के शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ था? तो 1893 इसमें स्वामी जी ने भारत को रिप्रेजेंट किए थे, भारत की प्रतिनिधित्व किए थे। और इन्होंने जब बोलना शुरू किए थे तो इनकी पहले सेंटेंस था कि इस धर्म सम्मेलन में उपस्थित हमारे भाई और बहनों। अब समझिए कि ताली की गड़गड़ाहट
बहुत देर तक बजते रहा और यहीं से स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व में नोन हो गए, पूरे दुनिया उनको जानने लगा। तो ये स्वामी जी से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में आंदोलनकारियों के द्वारा लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र बहाली करने की मांग किया जा रहा है, वह कौन सा देश है, कहां पर इस तरह की डिमांड की जा रही है? हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत सारे देश लोकतंत्र है और भी मैक्सिमम देश अभी लोकतंत्र होने की मांग कर रहा है। लेकिन ऐसा क्या है कि कुछ देश अभी भी लोकतंत्र से राजतंत्र बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या बार बार आंदोलन कर रहे हैं। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन है। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल में कुछ दिनों से आंदोलनकारी राजतंत्र बहाली करने की बात कर रही है। अब जानते हैं कि नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, और जब से लोकतंत्र वहाँ राजतंत्र खत्म हुआ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। जब से राजतंत्र वहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो जो लोकतंत्र है इसका अनुभव वहाँ के लोगों को ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अस्थिरता बनी हुई है लगातार। तो हो सकता है कि इस कारण से वहाँ के लोगों को फिर से राजतंत्र लाने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे कुछ लोग। अब यहाँ का अभी जो प्रधानमंत्री है, पीएम, कम्युनिस्ट है केपी शर्मा ओली, और केपी शर्मा ओली से यहाँ के लोग त्रस्त हो चुके हैं और इन्हीं के अगेंस्ट में आंदोलन बार बार हो रहा है। चलिए बात हो रही है नेपाल की, तो नेपाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो नेपाल का कैपिटल है, राजधानी काठमांडू, जानते होंगे आप, काठमांडू। और बात हो रही काठमांडू की, तो बता दूं इससे जुड़े कुछ फैक्ट कि यहाँ पे दुनिया में विख्यात पशुपतिनाथ मंदिर भी है, और काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर भी है। ये दो चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। एक चीज़ और, नेपाल दक्षिण एशिया का लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब ये होता है कि वैसे देश जो किसी भी तरफ से समुद्र से नहीं टच कर रहा हो, किसी भी साइड से समुद्र से जो देश नहीं टच करता हो, उसको लैंडलॉक्ड कंट्री कही जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉकिंग द इंडियन स्ट्रीट किसकी रचना है? ऑप्शन ए वेद मेहता, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी मोहन भागवत, ऑप्शन डी कर लीजिएगा इसे, ऑप्शन डी बराक ओबामा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वेद मेहता। अब वेद मेहता के बारे में बात हो रही है, तो बता दूं कि वेद मेहता ने दर्जनों बुक लिखे हैं, जिसमें इनका जो बुक है ये वॉकिंग द इंडियन स्ट्रीट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस बुक के माध्यम से उन्होंने अमेरिकी को इंडिया की अच्छाई, इंडिया के इतिहास, इंडिया की वास्तविक स्थिति क्योंकि बताने का प्रयास किए, क्योंकि इंडिया के बारे में यूएसए का अनुभव कुछ बेहतर नहीं था पहले। वो तो बाद में चलिए कि काफ़ी राजनयिक वहाँ जाना आना शुरू किए, उनको भी इंडिया की नीड हुई, ज़रूरत हुई। उसके बाद में जो है इंडिया का इम्पोर्टेंस वो तो कुछ साल पहले जो है ना वो समझने लगा है। अब ये जो वेद मेहता है, इनका जन्म जो है ना 1934 में पाकिस्तान में हुआ था, और ये केवल 3 साल की उम्र में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन यही कहा जाता है कि जो टैलेंट है, जिसको कुछ कर गुजरने की हिम्मत है, वो किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ता है। तो ये देखिए
33 साल तक जो न्यूयॉर्क टाइम है, न्यूयॉर्क टाइम, इसमें ये काम किए और इनकी निधन अभी एक दिन पहले हुई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय संघ में बासमती चावल के जीआई टैग के लिए भारत के खिलाफ किस देश ने आवेदन किया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल का कहना है ये है कि जो बासमती राइस है ये भारत का नहीं है, ये नेपाल का है। ये तो नेपाल की आदत सी बन गई है कि जो भी कुछ देखता है बढ़िया होने लगता है तो ये मेरा है। अब कुछ दिन पहले आप देखे थे कि राम मंदिर के बारे में, सॉरी राम के बारे में ये कह रहे थे नहीं, राम का जन्म जो है नेपाल में हुआ था। कुछ दिन पहले जो उत्तराखंड में लिम्पिया अधूरा है, लिपुलेखला है, उसके बारे में नेपाल कह रहा था कि ये भी मेरा है। तो ये मेरा तेरा कहने से थोड़े हो जाएगा। अब देखिए यूरोपीय यूनियन के पास ये बात गई है, साक्ष्य पेश करना पड़ेगा दोनों देशों को। अब जिनके साक्ष्य होंगे उनको ये जीआई टैग मिल जाएंगे। तो चलिए जीआई टैग होता क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। तो जीआई टैग का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ये एक एरिया को, एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है कि इसका जो बेस है कहाँ से जुड़ा हुआ है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इस क्वेश्चन से जुड़ी ये भी चीज़ थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोनाल्डो ने किसके सर्वाधिक गोल की बराबरी की है? जोसेफ विकान, मैराडोना, पेले, इनमें कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जोसेफ विकान। जी फ्रेंड्स, तो ये जोसेफ विकान है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा इन्होंने ही गोल किया है। तो कितने गोल किए हैं ये? तो 759 गोल किए हैं ये। कितने मैच में? तो केवल 493 मैच में। ये जो मैराडोना है इन्होंने बराबरी किया है अभी, ये भी 759 गोल किए हैं, लेकिन ये मैच बहुत ज़्यादा खेल करके 1039। और तीसरे नंबर पे है पेले। पेले, तो पेले ने 757 गोल किए हैं। कितने? तो 812 मैच में। तो ये थे कुछ जुड़े हुए इनसे फैक्ट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक बात और बता दूं कि देखिए हम वीडियो कम ही सेलेक्ट करते, मतलब क्वेश्चन मैं कम ही सेलेक्ट करता हूं, लेकिन जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं वह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखता है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करूं कि उससे जुड़ी हुई जो भी फैक्ट है वह आपको बताने का मैं प्रयास करूं। और एक वीडियो बनाने में जानते हैं कि आप बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।